हेलो मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो हम राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, शुरुआत करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 टा, जो कि राज्यपाल द्वारा एक निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल द्वारा क्या एक निर्वाचन आयुक्त है। उद्देश्य क्या है? राज्य में नियमित निष्पक्ष चुनाव कराना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में चुनाव बहुत तरीके से हो, निष्पक्ष हो और चुनाव किस तरीके से करवाया जाए, इनका मुख्य उद्देश्य। यह एक एकल सदस्य यानी कि एकल सदस्यीय प्रणाली। एकल सदस्यीय मतलब हुआ कि राज्य द्वारा आयुक्त सेक्रेटरी और सहायता हेतु सीनियर आईएएस सेक्रेटरी होता है। तो ध्यान रखना, एकल सदस्य मीन्स राज्य चुनाव आयुक्त, सेक्रेटरी और सहायता के लिए सीनियर कोई आईएएस ऑफिसर होता है। योग्यता सीनियर आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। यह वैसे बड़े नहीं है लेकिन होना चाहिए। तो इसका आयोग का गठन किया गया तो 1 फरवरी 1994 को इसका गठन किया गया। काम 15 फरवरी 1984 स्टार्ट किया। मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन एक संवैधानिक संस्था है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 243 का टा, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति और नियमित निष्पक्ष एवं चुनाव करवाने का इसका उद्देश्य रहता है। एक सदस्य यानी कि राज्य चुनाव आयोग सीनियर से एक सेक्रेटरी होता है और उसकी सहायता के लिए आईएएस ऑफिसर कोई होता है। और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1994 को और कार्य शुरुआत 15 फरवरी 1994। मुख्यालय भोपाल। यह एक संवैधानिक संस्था है। अब इसमें देखो बर्डन, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका वर्णन है और 11वीं अनुसूची, किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका वर्णन है। इसके बाद अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक 11वीं अनुसूची में वर्णन है। नगर पालिका यानी कि पंचायत का जो चुनाव होता है वो 243 से 243 ओ तक 11वीं अनुसूची में वर्णन है, जो कि पंचायतों का चुनाव होता है। एक होता है नगर पालिका, पंचायतों का चुनाव स्थानीय स्तर पर होता है यानी ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि नगर पालिका का वर्णन एक शहरी क्षेत्र में होता है, जो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक, जिसमें 12वीं अनुसूची का वर्णन। तो पेपर में पूछा जाए कि एग्जाम में पूछ सकता है कि पंचायतों का वर्णन किस अनुसूची में? तो 11वीं, जबकि नगर पालिका का वर्णन 12वीं अनुसूची में। अनुच्छेद ध्यान रखना। यहाँ एक बात और है कि संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत, जबकि भाग 9 के काम में शहरी स्थानीय शासन की व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 243 का टा, ग्राम पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन द्वारा होता है, न कि भारत निर्वाचन आयोग नहीं होगा, राज्य निर्वाचन द्वारा होता है। यह एक तीन स्तरीय कैसे कि जिला, खंड और ग्राम। 3 स्तरीय हो गया, जिला, खंड और ग्राम। तो ध्यान रखना, ग्राम पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। 3 स्तर होते हैं, जिला, खंड और ग्राम। अनुच्छेद 243 जेडे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, ये भी राज्य निर्वाचन के द्वारा इनका चुनाव होता है। ये भी त्रिस्तरीय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद एंड नगर पंचायत। इसको आप ध्यान रखना। अब संविधान में एक संशोधन किया गया 73 एवं 74। 73 से ध्यान रखना पंचायती राज्य व्यवस्थाओं को वर्णन, जबकि 74 में नगर पालिका को वर्णन दिया गया। तो इसका संशोधन 1992 से 1993 हुआ। तो ध्यान रखना, 243 का के और अनुच्छेद 243 जेड ए का वर्णन। तो 74 संशोधन किसके लिए? पंचायतों के लिए, जबकि वो 73 संशोधन पंचायतों के लिए, जबकि 74 संशोधन नगर पालिकाओं के लिए। इसके बाद इन्हीं पंचायतों के नगर पालिकाओं को संवैधानिक निकाय बनाया गया। आगे देखो,
त्रिस्तरीय सेम वही होगा 73 और 74 संशोधन 1992 और 93 के तहत 243 के और 243 जेड ए का वर्णन दिया गया। अब देखो नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना, त्रिस्तरीय चुनाव का जनक बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। दो स्तरीय का चुनाव कौन होगा? अशोक मेहता। त्रिस्तरीय मीन्स तीन नाम, तीन स्तर, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। दो स्तरीय में क्या होगा? अशोक मेहता। नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करता है, कार्यकाल वर्णन नहीं है, लेकिन वास्तविक कार्यकाल 5 वर्ष, जो पहले अथवा 65 वर्ष भी लागू हो सकता। हटाना, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट न्यायाधीशों के समान की प्रक्रिया संसद की सहमति के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। यानी कि राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के न्यायाधीशों के समान ही प्रक्रिया है और इसकी सहमति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। त्यागपत्र राज्यपाल को राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं कर सकता। सेवा में शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की गई वो रहेंगी। अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब जो दिया गया है पहले से उसी के अनुसार होगा, यानी कि जो पहले बोल दिया गया फिर बाद में उसे हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो अलाभकारी परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा की, जिसे राज्यपाल करता है। आयोग का अनुरोध राज्यपाल और आवश्यक कर्मचारी। इसके बाद जिला निर्वाचन के क्षेत्र में जिला स्तर निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी जो चुनाव के रूप में काम करने की जरूरत पड़ती है, बड़ी संख्या में जोड़ने कार्यकर्ताओं की सहायता प्रदान करते हैं। आदर्श वाक्य क्या है? हर वोट कीमती, हर वोट महत्वपूर्ण है, जिसका आदर वाक्य। मध्य प्रदेश के निर्वाचक भवन का नाम निर्वाचक भवन है। मध्य प्रदेश में निर्वाचक आयुक्त कौन से? NV लोहानी, गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय, गोपाल चरण शुक्ल, आदित्य विजय, NV लोहानी। इसके बाद 4th नंबर पे अजित रायजादा, R परशुराम, बसंत प्रताप सिंह, जो कि वर्तमान 2019। अभी तक कुल 6 निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। प्रथम सचिव निर्वाचन आयुक्त प्रकाश चंद्र, वर्तमान में दुर्ग विजय सिंह। प्रथम महिला सचिव निर्वाचन आयोग में विजय श्रीवास्तव। वर्तमान सचिव कौन है? सुनीता त्रिपाठी, प्रेजेंट में सचिव है। पंचायती राज की सर्वप्रथम अधिसूची जारी 15 अप्रैल 1994 में की गई। पंचायती राज की सर्वप्रथम अधिसूची जारी कब की गई? 15 अप्रैल 1994। इसके बाद ध्यान रखना, प्रथम वर्तमान सदस्य सुचिता त्रिपाठी। आगे देखिए काम क्या है इसके कार्य। निर्वाचन का संचालन करना, अधीक्षक निदेशक नियंत्रण करना, ग्राम पंचायत नगर पंचायतों का चुनाव करवाना, राज्य निर्वाचन नामावली तैयार करवाना, मतदाताओं को पंजीकरण करना, चुनाव के कारण विभिन्न चरणों और तिथि का निर्धारण करना, और इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह के खर्चे का परिशोधन करना, आचार संहिता जारी करना, बूथ कैप्चरिंग तथा मतदाताओं को अनियमितताओं आदि को निर्वाचन को रद्द करता। बूथ कैप्चरिंग हुआ है पर मतदाताओं की अनियमितता के कारण वहाँ का जो मतदान निर्वाचन क्षेत्र रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह के खर्चे का परिचय करना और आचार संहिता जारी करना, इनका मुख्य काम होता है। इसके बाद पूर्ण ईवीएम द्वारा करवाने वाला पहला राज्य गोवा 1999। प्रत्यावर्तन का अधिकार दिया गया है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता द्वारा ही हटाए जाने का अधिकार प्रत्यावर्तन कहलाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों पर लागू है, केवल स्थानीय, भारत में नहीं, वाली स्थानीय निकायों के लिए। निर्वाचन आयोग सर्वप्रथम कई राज्यों में परिसीमन पुनः करना होता है। परिसीमन आयोग क्या होता है? प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन होता है। अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है।
1992 का अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद निर्वाचन आयोग जो स्याही यूज करते हैं ना लगाने के लिए, वो सिल्वर नाइट्रेट होती है। किसकी होती है? सिल्वर नाइट्रेट। जब भी चुनाव डालते हैं उसमें उंगली पर लगाने का निशान होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ईवीएम का सर्वप्रथम 1992 में, वो 1982 में केरल में किया गया। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में ईवीएम का प्रयोग 1998 विधानसभा चुनाव, 5 विधानसभा चुनाव, साथ ही दिल्ली राजस्थान में भी किया। तो कौन सा? मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। पूर्ण मतदान 1999 में गोवा में किया। इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कस किया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह की वीडियो हम आगे तक पहुंचाते रहेंगे। सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। सभी को थैंक यू।